Hello everyone. Today we discuss lesson number 4th History in the earliest city आरंभिक नगर. Saving an old building पुराने भवन को संरक्षित रखना. Jaspal and Harpreet were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. यानी जसपाल है, हरप्रीत बच्चे हैं, एक क्रिकेट खेल रहे थे गली में. तो इन्होंने देखा कि जो व्यक्ति हैं वहाँ इकट्ठे हैं और वो जो टूटी फूटी बिल्डिंग है उसकी प्रेज कर रहे हैं, जबकि बच्चे उसको भूतों का घर कहते थे. लुक एट दी आर्किटेक्चर सेड वन ऑफ द मैन. एक आदमी ने कहा कि इसका जो डिजाइन है उसको देखो. हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क वन ऑफ द वुमेन. एक औरत ने दूसरी से कहा कि क्या आपने कभी लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है. वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर. हमें मंत्री को लिखना चाहिए. सो दैट सी मेक अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस. कि वो इस प्रकार की जो पुरानी बिल्डिंग है इनकी रिपेयरिंग करवाए और इनको संरक्षित रखे. वाई दे वंडर्ड. बच्चे हैरान थे. वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड रन डाउन हाउस. कि जो लोग हैं वो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स में क्यों रुचि लेते हैं, क्यों उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं. दिस स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा की ये कहानी है. टिल नाउ जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में है. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग हैव ए स्टोरी टू टेल. यानी एक बहुत पुरानी कहानी है जो हमें एक कहानी बताएगी यहाँ पर बिल्डिंग्स की. नियरली 150 ईयर्स एगो. आज से लगभग 150 साल पहले की बात. व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन. जब रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जा रही थी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी पंजाब. पंजाब में पहली बार. इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन दिस साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो जो हमारे इंजीनियर्स थे उन्होंने हड़प्पा की जो पूरा स्थल है वहाँ से कुछ सिंबल्स मिले हैं. टू देम इट सीम्ड लाइक ए मॉन्ड that was a rich source of ready-made high quality bricks. यानी एक टीला मिला उनको जिसमें बहुत अच्छी ईंटें थी पकी हुई. हाई क्वालिटी ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटें अच्छी क्वालिटी की थी. सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स. तो उन्होंने वहाँ से हजारों जो हैं ईंटें उठाई. फ्रॉम दी वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग. जो पुरानी बिल्डिंग थी उसकी दीवारें जो टूटी हुई थी वहाँ से हजारों ईंटें ली. ऑफ दिस सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स. और रेलवे लाइन को बिछाने के काम में उनका प्रयोग किया. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. और बहुत सारी बिल्डिंग क्या है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं. देन अबाउट 80 ईयर्स एगो. लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दिस साइट. जो हमारे पुरातात्विकविद हैं उन्होंने कुछ ऐसे पुरास्थल मिले. एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट. और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमारे उप महाद्वीप की सबसे पुरानी क्या है शहर नगर है. एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. और इस प्रकार से ये खोजा गया पहला नगर. ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा. और कुछ और बिल्डिंग्स जो इस प्रकार की और काफ़ी ओल्डेस्ट थी उनको हड़प्पा की इसमें काउंट किया गया. दिस सिटी डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो. और जो ये नगर थे इनका विकास आज से 4700 साल पहले खोजा गया. वट वॉज स्पेशल अबाउट दिस साइट. यानी इन नगरों के बारे में क्या विशेष बातें हैं वो हम रीड करेंगे अभी. मैनी ऑफ दिस सिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट. यानी ये जो शहर थे नगर थे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट. जो इसका पश्चिमी हिस्सा था वॉज स्मॉलर बट हायर. छोटा था बट ऊंचा. आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटडेल. और जो हमारे पुरातात्विकविद हैं उन्होंने इसको नगर दुर्ग कहा है. जनरली द पार्ट ऑफ टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. इसका पूर्वी हिस्सा क्या था बड़ा बट निमन मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं था. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. इस प्रकार इसको निचला नगर कहा जाता है. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईस्ट पार्ट. और इसमें जो चारों तरफ थी इनके बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया.
The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. जो ईंटें थी उनका प्रयोग क्या है, हजारों साल पहले किया गया था. The bricks were laid in an interlocking pattern. जो ईंटें थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न का मतलब होता है, जैसे आप देखोगे गलियों में तो ऐसी ईंटें आती हैं सीमेंट की कि जो आपस में अटैच हो जाती हैं. सीमेंट की हमें उसको लगाने में ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग. और इस प्रकार से जो दीवारें थी वो काफ़ी मजबूत बनती थी. इन सम सिटीज़, कुछ नगरों में, स्पेशल बिल्डिंग अब वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटडल. यानी नगर दुर्ग में कुछ विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स भवन बनाए गए. फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक. एक विशेष प्रकार के यहाँ पर क्या बने, तालाब. विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बैथ. जो हमारे पुरातात्विकविद हैं उन्होंने इनको महान स्नान घर कहा. वॉज बिल्ट इन दिस एरिया. इस क्षेत्र में बने. दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स. और वो किससे बने थे, ईंटों से. कोक्ड विद प्लास्टर. प्लास्टर किया गया था. एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार. और पानी का रिसाव ना हो इसके लिए चारकोल का प्रयोग किया गया था. देयर वॉज स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड. और इसमें मतलब नीचे की तरफ उतरने के लिए दोनों साइड में क्या बनाई गई, सीढ़ियाँ. वेल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड. चारों तरफ क्या थे, कमरे. वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल. और पानी जो है संभवतः कुओं से लिया जाता था. एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज. और फिर उसको नालियों के माध्यम से जब हम यूज कर लेते हैं तो नालियों के द्वारा उसको बहा दिया जाता था. परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक ए डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन. और जो व्यक्ति हैं इनका प्रयोग सामान्यतः कुछ विशेष अवसरों पर करते थे. अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फॉर एल्टर्स. कालीबंगा और लोथल में हमें कुछ इस प्रकार के क्या मिले हैं, अग्निकुंड. वेयर सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म. जहाँ पर बलि जो है या हवन यज्ञ जो है वो किए जाते थे. एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलोबरेट स्टोर हाउस. तो यहाँ पर जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल में कुछ यानी जो हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं ऐसे भंडार गृह भी मिले हैं. नाउ नेक्स्ट, हाउस, ट्रेन एंड स्ट्रीट. मकान, फिर वो नालियाँ जहाँ से पानी बहा के जाता था और गलियाँ कैसे बनाए गए थे. ये आपको इन पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा. जनरली हाउस वर आइदर 1 or 2 stories हाई with room built around a courtyard. Most house had a separate bathing area and some had wall to supply water. यानी जो मकान होते थे वो 1 से 2 मंजिला होते थे. ठीक है, ये नहीं कि बस सारे एक ही मंजिल मकान है, एक से ज़्यादा भी उसमें मंजिल होती थी. घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे. अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में क्या होते थे, कुएं भी होते थे जहाँ से क्या होती थी, पानी की सप्लाई की जाती थी. मैनी ऑफ दीज सिटी हैड कवर्ड ड्रेन्स. यानी कई नगरों में ढके हुए नाले थे. ढके हुए नाले मतलब जो नालियाँ हैं उनको कवर्ड किया गया था. नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन. और आप देखोगे कि जैसे गलियाँ होती हैं अपनी तो इनको कवर किया जाता था और उनको लाइनों में बनाया गया था, बिल्कुल सावधानीपूर्वक बनाया गया था. हर नाली में हल्की ढलान होती थी. ढलान का मतलब पीछे का पानी आगे आराम से जा सके. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often drains in house were connected to house on this street and smaller drains lead into bigger ones. तो जैसे नालियाँ बनाई गई थी, फिर मेन जो नाला जिसको हम कहते हैं, छोटी छोटी नालियाँ गलियों में से आती थी. फिर जो बड़ा ड्रेन होता है, नाला जिसको कहते हैं, उसमें उन छोटी नालियों को क्या होता था, मिला दिया जाता था ताकि पानी का बहाव आराम से हो सके. एज द ड्रेन वर कवर्ड. यानी जो नालियाँ थी उनके ढके होने के कारण क्या होता था, इंस्पेक्शन हॉल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम. तो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना उनके ऊपर होल बना देते हैं कि उनमें जब कूड़ा करकट ज़्यादा हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए. ऑल 3 हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. तो जो
मकान थे, नालियाँ थी, ठीक है, और गलियाँ थी। इन तीनों को एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट एट। तो ये हम डिफरेंस देखेंगे एट प्रेजेंट जो हमारे मकान होते हैं इनमें क्या डिफरेंस है और जो पहले वाले मकान होते थे उनमें क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।